अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में हम जमात हफ्तुम का बाब नंबर 5 हरारत और पैमाइश के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इस बाब में हम ये देखेंगे कि हरारत क्या है, हरारत की कितनी अक़साम है, हरारत किसे कहते हैं और उसकी पैमाइश किस तरह से की जाती है, उसकी पैमाइश करने के लिए कौन कौन से आला का यूज़ किया जाता है वो देखेंगे। ठीक है। पिछली बाब में हम ये सब पढ़ चुके थे। कौन सा ग़िज़ा के अज्जा के बारे में पढ़ चुके थे, तुरशी और आसास पढ़ चुके थे, रेशम और ऊन के बारे में भी थोड़ी मालूमात हासिल कर चुके थे। लेकिन हमने बाब नंबर 4 नहीं पढ़ा था, हम उसको अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की बाब में हम हरारत और पैमाइश के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। ठीक है जी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हरारत की पैमाइश के लिए क्या होता था, इसको हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या होता है। हरारत की पैमाइश अगर हम देखेंगे तो एक साइंस की एक शाख है थर्मोडायनामिक। क्या है? थर्मोडायनामिक क्या है? साइंस की एक शाख है, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम हरारत के बारे में हम हरारत और उसकी पैमाइश के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। यानी कि थर्मो का मतलब क्या है? थर्मो का मतलब होता है हरारत बोलेंगे। डायनामिक का मतलब होता है तब्दील होते रहना। तो जब आप 12th क्लास वगैरह की आप फिज़िक्स उठा के देखेंगे तो वहाँ पर आपको एक अलग ही यूनिट देखने को मिलेगा। इसके ही नाम से थर्मोडायनामिक है, एक चैप्टर मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम हरारत के बारे में, उसकी पैमाइश के बारे में वहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर इस एक ही वर्ड है इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि थर्मोडायनामिक क्या है? साइंस की एक शाख है जिसमें हम हरारत और उसकी टेम्परेचर के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। ठीक है। हाँ। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, हम बात बताएंगे कि यहाँ पर जो सिंबल है हरारत के लिए, जो सिंबल यूज़ करते हैं कैपिटल क्यू। ठीक है। कैपिटल क्यू जो है वो एक सिंबल है, हरारत के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि टाइम के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं? टाइम की जो इकाई क्या है? टाइम की जो इकाई है वो सेकंड है ना। और इसी तरह वक्त की क्या इकाई है? कैपिटल टी है। तो इसी तरह हरारत के लिए जो सिंबल है वो है क्यू है। क्यू क्या है? हरारत के लिए सिंबल है। और टेम्परेचर के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं? टी का यूज़ करते हैं, कैपिटल टी का यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर हम बात करेंगे इसके लिए जो यूनिट है, किसके लिए? एसआई यूनिट जो है, हरारत की जो एसआई यूनिट होती है वो जूल होती है। क्या होती है? जूल। जूल जो है हरारत की एसआई यूनिट है। ये इंपॉर्टेंट है। क्या क्या पढ़े हमने अब तक? थर्मोडायनामिक क्या है? साइंस की एक शाख है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ हरारत और उसकी पैमाइश के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। थर्मो का मतलब होता है हरारत, डायनामिक का मतलब होता है तब्दीली। ठीक है। और उसके साथ साथ क्या है? उसका जो सिंबल होता है कैपिटल क्यू होता है और उसकी जो एसआई यूनिट है जूल है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ। अब देखिए हमें ज़रूरत क्यों पड़ी हरारत की पैमाइश करने की? क्योंकि क्या है, बाज़ दफ़ा क्या होता है, देखेंगे कोई जब पानी गर्म कर रहे हैं या फिर किसी का जिस्म बहुत गर्म है, बुखार है, तो हमको एक क्या बोलेंगे, एक एक्यूरेट मतलब एक आपको सही इसको मालूम होना चाहिए कि कितना बुखार है उसको, या फिर कितना पानी गर्म है, या फिर लेबोरेटरी में आप कुछ वर्क कर रही हैं तो मालूम करना है आपको, सही सही वैल्यू हमको मालूम होना चाहिए। तो इसी के लिए क्या होता है, हमने क्या किया, उसकी पैमाइश के लिए अलग अलग पैमा वगैरह का इजाद किया और बताए। हाँ। इसी तरह क्या होता है, मान लीजिए आप पानी गर्म है या ठंडा है, सीधे आप हाथ लगा के देख रहे हैं, फिर गर्म पानी में एक मरतबा हाथ रखें, फिर ठंडे पानी में रखें, फिर गर्म पानी में रखें, तो इससे क्या होता है, आपका जवाब सही नहीं आएगा। ठीक है। यहाँ पर इस पहले सफ़े में क्या यही एक्सपेरिमेंट बताया गया। एक शख्स है जिसने पहले क्या किया, गर्म पानी में हाथ रखा, फिर ठंडे पानी में हाथ रखा, तो इससे मालूम हो गया, लेकिन फिर गर्म से हाथ निकाल कर ठंडे पानी में रखा तो सही से मालूम नहीं हो रहा था। ठीक है। हाँ। तो इसमें वही है। फिर उसके बाद में यहाँ पर दिया गया, इस पैराग्राफ में क्या दिया गया कि हरारत है क्या। तो हरारत के अंदर क्या होती है, तवन्नाई मौजूद होती है। क्या होती है? हरारत के अंदर तवन्नाई मौजूद होती है। इसीलिए हम हरारत को तवन्नाई की एक शक्ल ही मानते हैं। क्या मानते हैं? हरारत एक किस्म की तवन्नाई ही है। क्या है? हरारत एक किस्म की तवन्नाई ही है।
क्यों है? क्योंकि हरारत के अंदर तवन्नाई मौजूद होती है। अब हम इसको किस तरह से जस्टिफाई करेंगे, देखिए। मान लीजिए आपने क्या किया, एक बर्तन में पानी रखा और नीचे क्या किया आपने, फ्लेम फ्लेम यानी कि आपने गैस का चूल्हा या फिर लकड़ी का चूल्हा कुछ भी रखा, और उसके ऊपर आपने क्या किया, एक बर्तन में पानी रखा और उसको बहुत ज़्यादा आपने क्या क्या हीट प्रोवाइड किया, ठीक है, बहुत ज़्यादा जोश हो रहा था और ढक्कन ढाँप दिया। तो कुछ देर के बाद देखेंगे ये जो इतनी ज़्यादा फ्लेम बढ़ने की वजह से इसने क्या किया, बर्तन ने क्या किया, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट को ले लिया। अब क्या करेगा, ये बर्तन का पानी क्या करेगा, बाहर ऊपर उठने की कोशिश करेगा, ठीक है, बर्तन का पानी क्या करेगा, ऊपर उठने की कोशिश करेगा, और कोशिश करके क्या करेगा कि इस ढक्कन को हटाएगा, ढक्कन को क्या करेगा, वो हटाएगा, हटाने के बाद क्या करेगा वो और ढक्कन ही हट जाएगा। मतलब इससे क्या साबित होता है कि हरारत के अंदर तवन्नाई मौजूद है, तवन्नाई मौजूद रहने की वजह से ही उसका ढक्कन हट गया, ठीक है। इसे क्या मतलब मालूम होता है, हरारत तवन्नाई की एक शक्ल ही है, ठीक है। अगर उसके अंदर तवन्नाई या फोर्स या कुव्वत नहीं होती तो ये ढक्कन क्या है, नहीं हटता था, और आप कितना भी चाहे आप कितना भी इसको फोर्स अप्लाई कर लो, ठीक है। इस पैराग्राफ से यही समझ में आया। हाँ, इसके अलावा आप इस पैराग्राफ में ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है कि तवन्नाई की तब्दीली यानी कि हम हरारत को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, एक एक हम जब इंटरमीडिएट में पढ़ रहे थे तब हमको बताया गया था कि हम तवन्नाई को ना तो पैदा कर सकते हैं और ना ही फना कर सकते हैं, बल्कि हम तवन्नाई को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं। वो अब यहाँ पर देखेंगे, तवन्नाई की तब्दीली यहाँ पर वही है, मतलब हम तवन्नाई को ना पैदा कर सकते हैं ना फना कर सकते हैं, बल्कि हम तवन्नाई को क्या करेंगे, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ देखिए। मिसाल के तौर पर आप क्या कर रहे हैं, आप पानी गर्म करना चाहते हैं, ठीक है, आप क्या कर चाहते हैं, पानी गर्म करना। तो गर्म करने के लिए आपके पास कई सारे रास्ते हैं। मिसाल के तौर पर मान लीजिए आपने क्या किया, मार्केट से हीटर लाया और बाल्टी में क्या किया, आपने गर्म करने के लिए रखा। तो वहाँ पर जो कौन सी हीट है, वहाँ पर कौन सी हीट आ रही है, यानी कि हमने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यानी कि हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट का सहारा लेकर हमने हमने हीट को लिया। कैसे लिया, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई, कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हुई, हीट एनर्जी में। मतलब हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि हमने जो हीटर लाए, मार्केट से ख़रीद कर लाए हीटर, वो हीटर को हम क्या करें, स्विच बोर्ड में लगाए और लगाकर पानी की बाल्टी में छोड़ दिए। मतलब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि वहाँ से कंटिन्यू क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह आ रहे हैं, आकर क्या कर रहे हैं, पानी को गर्म कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई हीट एनर्जी में, और तब जाकर आपका पानी गर्म हुआ। मतलब ये तवन्नाई की तब्दीली हुई ना। कौन सी तवन्नाई की तब्दीली हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तब्दील हुई, कौन सी एनर्जी में, हीट एनर्जी में, इस तरह से। हाँ, इसके अलावा और भी कैसी एनर्जी तब्दील हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर मान लीजिए बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है बाहर, ठीक है, तो आपने क्या किया, बहुत ज़्यादा सर्दी है तो आपने क्या किया, हथेली से दोनों हाथों को रगड़ना शुरू करें, ठीक है, आपने दोनों हाथों की हथेली को एक दूसरे से मस कर रहे थे। तो क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद में आप देखते हैं कि आपके दोनों हथेली गर्म हो चुकी होती है। मतलब आपने कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट किया, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल मतलब आपने मैकेनिकल का सहारा लिया, मतलब आप जो हाथ को मस कर रहे हैं वो एक तरह की मैकेनिकल फॉर्म ही होती है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी को आपने कन्वर्ट किया हीट एनर्जी में। तो इस तरह से तब्दीली कन्वर्ट हुई ना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुई। इसी तरह आप क्या कर रहे हैं, एक स्टोन है या एक पत्थर है, आपने क्या किया, उस पत्थर को दूसरे पत्थर से क्या किया, मस किया, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पर भी क्या है, मैकेनिकल एनर्जी यानी कि आपने सहारा लिया, मैकेनिकल हाथ का वगैरह का सहारा लिया, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी भी कन्वर्ट हुई कौन सी एनर्जी में, हीट की एनर्जी में। तो इस तरह से ये भी होता है, ठीक है। तो एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं, इस पैराग्राफ में यही बता रहे हैं।
इसके अलावा क्या होता है, आप देखते हैं कि आपने कोई एक मान लीजिए आप कोई क्या बोलेंगे, गैस पे पानी गर्म कर रहे हैं, तो गैस में क्या होता है, वो केमिकल होता है, तो आपने केमिकल एनर्जी को हीट की एनर्जी में कन्वर्ट करा है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, केमिकल एनर्जी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ सोलार एनर्जी को भी हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक आप देखते हैं आजकल तो बहुत जगह जगह पर सोलार पैनल्स लगा हुआ है, तो वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, सोलार एनर्जी को कैप्चर करते हैं, कैप्चर करके हीट एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और मैकेनिकल और केमिकल एनर्जी में वो लोग कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, तवन्नाई को कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई, ठीक है। हाँ, और ये देखिए, यही जो हम बोल रहे थे, यहाँ पर जो बोल रहे थे हम हीटर का इस्तेमाल करें पानी को गर्म कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गई, तब्दील हुई ना। इसी तरह से वही शमसी तवन्नाई, सोलार एनर्जी के बारे में बात हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे, हाँ, इसके अलावा अगर हम देखेंगे हरारत को, आपको एक मालूम होना चाहिए कि हरारत को किस तरह से उसकी पैमाइश की जाती है। उसकी पैमाइश के लिए सबसे पहले जो इजाद हुआ था, एक थर्मोमीटर इजाद हुआ था। तो थर्मोमीटर को जो इजाद किए थे उनका नाम जो था गैलीलियो था। क्या था नाम उनका? गैलीलियो था। गैलीलियो, ठीक है, गैलीलियो था। इन्होंने क्या किया, थर्मोमीटर को इजाद किया। जब इन्होंने इजाद किया थर्मोमीटर को, तो थर्मोमीटर में इन्होंने क्या रखा था, हवा को इस्तेमाल किया था। किसको इस्तेमाल किया था? हवा को।